सिग्नेचर रेमेडीज आपने मुझे दी थी, एक प्रॉपर बुकलेट दिया था जिसके ऊपर मुझे सिग्नेचर डेली रात को करना है और उसके नीचे कुछ वर्डिंग्स था जो आपने मुझे बोला था अफर्मेशन लिखने के लिए। सो पॉजिटिव अफर्मेशन था एंड ऑल दिस वर्क्स वेरी वेल। मतलब जो सिग्नेचर रेमेडीज थी उसके बाद मेरी ना थॉट प्रोसेस ही कम्प्लीटली चेंज हो गई। नमस्कार, आज हम मिलने वाले हैं अनुश्री राणे जी से, जो राणेज मेज़बानी की फाउंडर है और हमारी क्लाइंट है। इन्होंने हमारे से सिग्नेचर रेमेडी ली थी आज से बराबर 3 महीने पहले। तो आज हम उनसे समझेंगे कि क्या सिग्नेचर प्रैक्टिस से उनके लाइफ में बदलाव हुए। वो आए थे लोगो डिज़ाइन करने के लिए, बट हमने कहा कि सर मैडम आपको लोगो डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करने की इस स्टेज में ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है आपके सिग्नेचर पे काम करने की। तो हमने उनको सिग्नेचर की रेमेडी दी एंड सिग्नेचर की रेमेडी के बाद उनके लाइफ में क्या बदलाव हुए, किस प्रकार से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई है, उनके बारे में हम उनके मुँह से सुनेंगे। तो मैं फर्स्ट एक्चुअली आई थी आपके पास रिगार्डिंग लोगो डिज़ाइनिंग, लोगो एनालिसिस के लिए, राइट? क्योंकि मुझे वो बहुत ही ऐसे क्यूरियोसिटी थी कि व्हाट इज़ अ लोगो एनालिसिस एंड व्हाट इज़ दिस। तो आपने जो बोला था कि कलर, शेप एंड उसके वजह से भी लोगो में का बहुत इम्पैक्ट होता है, इसके लिए एक्चुअली मैं लोगो डिज़ाइनिंग के लिए ही आई थी। तो आपने तो मुझे बोला कि योर लोगो इज़ वेरी परफेक्ट, लेकिन यू नीड टू वर्क ऑन योर सिग्नेचर। तो मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आपने ऐसे मुझे फोर्स नहीं किया कि आप लोगो चेंज करो, जो है वो है, जिसकी मुझे ज़रूरत है वो मुझे करना चाहिए, ये आपने मुझे बताया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सिग्नेचर रेमेडीज़ आपने मुझे दी थी, एक प्रॉपर बुकलेट दिया था जिसके ऊपर मुझे सिग्नेचर डेली रात को करना है और उसके नीचे कुछ वर्डिंग्स था जो आपने मुझे बोला था अफर्मेशन लिखने के लिए। सो पॉजिटिव अफर्मेशन था एंड ऑल दिस वर्क्स वेरी वेल। मतलब जो सिग्नेचर रेमेडीज़ थी उसके बाद मेरी ना थॉट प्रोसेस ही कम्प्लीटली चेंज हो गई। बहुत कन्फ्यूजन थी माइंड में रिगार्डिंग बिजनेस, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वेरी मच कन्फ्यूजन इन माइंड। हाँ, ये मुझे करना चाहिए, ऐसे परफेक्ट थॉट क्लैरिटी आ गई है। राणेज मेज़बानी एग्जैक्टली करता क्या है, पहले वो बताइए हमारे ऑडियंस को। ओके, राणेज मेज़बानी दिस इज अ वेंचर विच आई स्टार्टेड 4 years बैक्स। इसमें हम लोगों का मेन जो बेस है दैट इज अ कोकन प्रोडक्ट। आई एम फ्रॉम कोकन and I'm always promoting my products, my native places products. Wow. So all Kokan products are there in my shop. Apart from this, I was working for 20 years in bank. So I know the problems of working women. They don't have a time to make many things at home. Like homemade laddus ho ya atas ho ya whatever their necessities that I know. So I started, apart from Kokan product, I kept some jaggery based laddu. So I have 14 types of jaggery based laddus, homemade masalas, flowers, and many more things like homemade cow ghees and all these things which are very useful for our health. Then after 2-3 years I started millet products. Last year is a millet year, so I started some millet products which are helpful for all our health. Okay, so my shop is at Borivali and I am working in shop. Means I am doing doing business from my shop only. 2-3 years back I just purchased my digital showroom. That is online. Started from online as well. So yes, ये प्रोडक्ट yes. ऑनलाइन चाहिए तो बाय कर सकते हैं। क्या वेबसाइट का नाम होगा इसका? ranejmezbani.com. ओके, ranejmezbani.com से इनका ऑनलाइन। तो ऑनलाइन का थॉट आपको कब आया? मैं जब आया था उस टाइम पे तो आपने ऑनलाइन उतना ज़्यादा नहीं। yes, मैं वही बताने वाली हूँ कि मेरा ऑनलाइन डिजिटल शोरूम था जो 3 years से मैं वो भी चला रही थी, लेकिन नॉट दैट मच मैं उसमें एक्टिव नहीं थी। मैं एग्जीबिशन करो ये करो, ऑफलाइन से आपका सेल। यस, हाँ, यस। तो लेकिन मुझे ऐसे एक विजन मिल गया बोलो या फिर आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया कि नहीं, अभी आगे का जो ज़माना है दैट इज़ ऑनलाइन ओनली एंड उसके तरफ ही अगर मैं वर्क करती हूँ तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, जिससे मैं मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट ले सकती हूँ उसकी वजह से, और लोगों को होम डिलीवरी मिल जाएगी। एंड शॉप में जो बेनिफिट है वो है कि विद इन एरिया हम लोग कस्टमर को कैटर करते हैं, लेकिन ये जो है ऑनलाइन इसे तो यस, सो हम लोग ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करते हैं। सो मेरी जो थॉट प्रोसेस है अभी तो आई एम थिंकिंग टू शिफ्ट फ्रॉम ऑफलाइन शॉप टू ऑनलाइन शॉप ओनली। ओके, तो अभी आपका ऑनलाइन जाने की जर्नी की तरफ आप बढ़ रहे हो। सो ऑनलाइन की जर्नी में मेरे ख्याल से आप जैसे काफ़ी सारे
एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो घर से इस प्रकार से काम करना पसंद करते हैं, या फिर हाउसवाइफ्स होती है जो इस प्रकार से काफ़ी अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, जो होममेड प्रोडक्ट हो गए एक तरह से, एंड लोगों को ये पसंद है। मतलब मैं पर्सनली ये प्रोडक्ट का फ़ैन हूँ। मेरे घर में हमेशा ये लड्डू ऑलवेज रहते हैं। सुबह खाने के टाइम पे मेरे पास हमेशा ही रहता है। तो आपके पास रिपीट बायर बनने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको करना क्या है, मैं आपके इस माध्यम से बाकी ऑडियंस के लिए भी वो टिप्स देना चाहूँगा कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन जा सकते हो। इंस्टाग्राम मार्केटिंग ये आज के ज़माने का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है। आप मेटा एड्स यूज़ करके आपके ऑडियंस तक पहुँच सकते हो। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, देखो ऑडियंस को क्या चाहिए। मैंने भी इन दिनों ये टेस्टिमोनियल वीडियो शूट करना चालू कर दिया। इसके पहले मैं नहीं करता था बिकॉज मेरा फ्लो चल रहा था, बट बाद में पब्लिक डिमांड आई कि नहीं सर हमें टेस्टिमोनियल्स चाहिए, तो फिर मैंने इसको शूट करना चालू कर दिया। अब तक मैं टेस्टिमोनियल्स नहीं शूट कर रहा था। तो जब टेस्टिमोनियल्स में मेरे पास आप जैसे रियल बिजनेस ओनर्स आते हैं, उनसे जब मैं बातचीत करता हूँ, जब उनका रियल बिजनेस और उनकी रियल जर्नी जब मैं वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचाता हूँ, तो वहाँ पे उनका बात करने के तरीके से समझ में आता है कि ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट लेके आए हैं। सो ऐसे लोगों से जब बातचीत होती है, ऐसे लोगों से जब इंटरेक्शन होता है, तो ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आसानी होती है। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ट्रस्ट। yes, अगर आप ट्रस्ट बिल्ड करने की जर्नी पे काम करोगे तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बिकेगा। आपको ऑनलाइन बेचना नहीं पड़ता है, वो बिकता है। बेचने के लिए जाना नहीं, आपको केवल ट्रस्ट बिल्ड करने की एक्टिविटी करनी है। तो ट्रस्ट बिल्ड करने की सबसे पहली मेथड क्या है, आप जहाँ पे ऑफलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो वहाँ के कंटेंट शूट करो, ऑडियंस से टेस्टिमोनियल्स लो। दूसरा, आप जब वो प्रोडक्ट बना रहे हो उस टाइम पे बनाने की जो प्रोसेस है उसको डॉक्यूमेंट करो। ओके, सो डॉक्यूमेंटिंग योर प्रोसेस इज द इजीएस्ट एंड स्मार्टेस्ट वे ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट। ओके, डॉक्यूमेंटिंग योर प्रोसेस इज द स्मार्टेस्ट वे ऑफ कंटेंट क्रिएशन। नहीं तो आप स्क्रिप्ट लेके बैठोगे कब, स्क्रिप्ट बनाने के बाद वो सारी चीज़ों को करने के लिए लोगों को स्क्रिप्टेड देखना और सुनना पसंद नहीं है। लोगों को रॉ चाहिए, लोगों को एकदम ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल चाहिए। तो जितना आप ऑथेंटिसिटी दिखाओगे, आपकी यूज़र जर्नी जो रही है, आपकी एज एन एंटरप्रेन्योर जर्नी जैसी रही है, उसको आप लोगों तक एज इट इज़ रॉ फॉर्म में प्रेजेंट करो। मैं गारंटी देता हूँ आपका सेल शूटअप हो जाएगा। यस श्योर, आई इस मेथड को यूज करो। बहुत ज़्यादा परफेक्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइट कैमरा एक्शन होना चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप यूट्यूब पे जाके आसानी से स्मार्टफोन से कैसे वीडियो शूट किया जा सकता है उसकी ट्रेनिंग ले सकते हो। हमारे चैप्टर के जो सर है उन्होंने आईफोन से या फिर मोबाइल से कैसे शूट करने का कोर्स भी उन्होंने लॉन्च किया है। तो आप उनके थ्रू भी कोर्स करके, मेरे ख्याल से 5000 या 10,000 उनकी फ़ीस है, उसके थ्रू आप सीख सकते हो कि मैं मेरे प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी कैसे करूँ। अगर आप उतना ढंग से फोटोग्राफी और वीडियो शूट करके आपकी जर्नी को डॉक्यूमेंटेड करते हुए करोगे और वो कंटेंट डालोगे ना, तो आने वाले दिवाली में मेरे ख्याल से आपके पास ऑर्डर लोडेड रहेगी। और मेरे ऑडियंस के ऊपर ये वीडियो ऐड मेरी चलने वाली एज यूजुअल जिस तरीके से चलती है, तो ज़रूर हम हमारे ऑडियंस तक आपके कंटेंट को भी प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। एंड जब ऑथेंटिक और जेन्युइन चीज़ दिखती है ना, तो आपको ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर्स आते हैं। लोगों को जेन्युइनिटी चाहिए। कौन सा कंटेंट वायरल होता है, जिस कंटेंट में कोई वैल्यू होती है ना, वो वायरल होता है। टेम्पररी हुक क्रिएट करके एंगेजमेंट करने वाले कंटेंट वायरल नहीं होते, वो टेम्पररी है। लॉन्ग टर्म वायरल कौन सा होता है, जिसके अंदर सच में कोई वैल्यू देने जैसी चीज़ होती है, तो उसका वीडियो व्यू का काउंट भी बढ़ता है, लोग इंटरेक्ट भी करते हैं, एंगेज भी करते हैं और एक्शन भी लेते हैं। और ये मेरा 12 साल का डिजिटल इंडस्ट्री का अनुभव रहा है। तो मैं काफ़ी सारे बिजनेस ओनर्स को यही कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में ना जाते हुए जो आपके पास नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके उसको डॉक्यूमेंट करो। गलत हो गया तो भी चलेगा, उनको परफेक्ट नहीं चाहिए। ना वो परफेक्ट है ना हम परफेक्ट है। तो पॉइंट को समझो, आपके पास जो चीज़ है वो एज इट इज दो, तो वहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी तो आपकी परफेक्ट है, वो जर्नी इम्परफेक्ट है। हमारी जो बिजनेस जर्नी है वो कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। आपका प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा है बराबर, बट आपकी जो जर्नी है वो परफेक्शन की तरफ जर्नी चल रही है। तो इस जर्नी को डॉक्यूमेंटेड करो एंड कंटेंट थ्रो करो। आपका प्रोडक्ट देखो ऑनलाइन में कैसे शूटअप होता है। श्योर, इसको आप एज एन सजेशन लो और ये सजेशन बाकी लोगों के लिए भी इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। और आप क्या इनपुट देना चाहोगे हमारे प्रोडक्ट के बारे, अपने प्रोग्राम के बारे में, जो आपका अनुभव रहा उसके बारे में? जैसे कि एक इमोशनल बॉन्डिंग जो कस्टमर के साथ होता है वो मेरा स्टार्ट हो गया। रिपीट कस्टमर्स एज ए इमोशनल बॉन्डिंग स्टार्ट हो गया, तो रिपीट कस्टमर ऑब्वियसली आने लगे। एंड कस्टमर थ्रू कस्टमर मीन्स माउथ पब्लिसिटी, रेफरल कस्टमर्स ये भी बढ़ने लगे। तो ये 3 महीने में तो मैंने ये 3 मंथ्स में तो मैंने उसका एक्सपीरियंस ले लिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो अफर्मेशन है जो आपने लिखने के लिए बोला था,
सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव, मीन्स पॉजिटिव एक एटीट्यूड ग्रो हो जाता है. हम लोग पॉजिटिवली उसके थिंक करते हैं. सो पहले मैं रात को लिखती थी एज यू सेड, मॉर्निंग में आपने बोला लास्ट सैलरी गया तो मैंने मॉर्निंग में भी स्टार्ट किया. सो डे स्टार्ट विथ सम पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव थॉट्स और एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है. यस, आई कैन अचीव दिस इज माई एट, मीन्स मुझे मूव होना चाहिए टूवर्ड्स दिस अचीवमेंट. सो ये जो मैं क्या करूँ जो सोच रही थी ना, तो मुझे वो उसका एक कुछ ऐसे पत्ता खुलता है तो स्टेप्स पत्ता खुलता है, वैसे मुझे एक स्टेप्स, हाँ मुझे अभी ये करना चाहिए. अभी मैं ये जो कर रही थी, दिट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी ऑल था. अभी मुझे इसके ऊपर ही पूरा जो भी कंसंट्रेशन है, एंड डेफिनेटली मार्केटिंग के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी. तो यस, मीन्स ये मेरी एक थॉट प्रोसेस में ये भी चेंज हो गया कि यस, आई नीड टू मोर वर्क ऑन माई मार्केटिंग प्रोसेस. परफेक्ट, गुड. सो मार्केटिंग के नोट पे आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं. दिवाली के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस कर सको, और उसके अलावा आपके रिकरिंग, बिकॉज आपका प्रोडक्ट इतना सुंदर है ना, एक बार इंसान लेगा तो रिकरिंग. मैं तो सोच रहा हूँ कि आपका सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल बना दो. आप ऐसा सब्सक्रिप्शन बनाओ कि हर महीना इतनी सारी चीज़ों का सब्सक्रिप्शन पैक बनाओ, और वो पैक आप ऑडियंस के लिए आपके ऑनलाइन डालो कि तो सारी चीज़ सब्सक्रिप्शन हर महीना आपको रिचार्ज करना है, और उसमें मैक्सिमम सारा चीज़ पैकेज में कवर हो जाता है. तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाओ हमारे ऑडियंस के लिए, आपके ऑनलाइन ऑडियंस के लिए, जैसे इजी टू ऑर्डर हो कि क्या भेजना है तो ये भेज दे, इसमें सब आ गया. ओके, कॉम्बो पैक जैसे कुछ. हाँ, कॉम्बो पैक. इसमें सारी चीज़ों को सोचने की जरूरत नहीं कि ये दो ये दो ये दो, उसमें सब कंप्लीट कॉम्बो आ गया. इसके ऊपर आप प्लान करो तो मंथली सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, तो हर महीना हमको पता है खत्म हो गया, ऑटोमेटिक रिचार्ज होने वाला है. Sure, आपके भी रिटर्न कस्टमर्स बन जाएंगे और हमें भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. थैंक्स फॉर सजेशन. ऑल द बेस्ट फॉर योर वेंचर्स. हम अगला वीडियो बनाएंगे दिसंबर मंथ में, आपका ऑनलाइन सेल्स कितना हुआ विद द नंबर्स एंड फिगर्स. ओके, थैंक यू सो मच.